मास फैमिली के लोग कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा सुंदर रहे हैं। उनकी सुंदरता को लोग पसंद करते हैं और इसके चर्चे दूर दूर तक किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी पैसा कमा रहे हैं। बड़ा बेटा ओकिस एक इन्फ्लुएंसर है। उसके हैंडसम चेहरे की वजह से काफी फॉलोअर्स हो गए हैं और लोग उसे लव गुरु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लड़कों को लड़कियों को पटाने के तरीके बताता है। पिता पाकर भी बहुत हैंडसम है। उन्होंने शादी करने से पहले 1200 औरतों को डेट किया था। मम्मी को भी हैंडसम कहा जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ी मर्दाना है और उनके मूंछ भी है। छोटा बेटा कोलिन उनमें सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को बहुत ज्यादा हैंडसम लोगों की तरह जीने की आदत हो गई, सिवाय कोलिन के। ज्यादा ही हैंडसम होने की वजह से वो आराम से नहीं रह पाता। वो चाहता है कि वो थोड़ा ही सुंदर होता, क्योंकि अब जब भी वो कहीं जाता है कई औरतें उसका पीछा करने लगती हैं। उसे देखकर लड़कियां पागल हो जाती हैं, कई बेहोश हो जाती हैं, अपने बाल खींचने लगती हैं और ज्यादातर उनके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। बेचारा कोलिन। इन सब की वजह से उसकी आज तक किसी भी लड़की से बात नहीं हो पाई है। वो जितना हो सके बाहर नहीं जाता और अब तक घर में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। कुलिन के कोई दोस्त नहीं है सिवाय उसकी पालतू मछली के। वो हमेशा उसके साथ बातें करते हुए पत्ते खेलता है। मम्मी पापा को कैमरा से उसे देखकर टेंशन हो जाती है। वो चाहते हैं कि वह भी नॉर्मल जवान लड़कों की तरह जिंदगी के मजे ले सके। ओकिस उसे बार बार सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटोज दिखाता है, मगर कुलिन कहता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसे बिल्कुल भी पसंद न करे। वो अपने चेहरे के बजाय अपनी पर्सनैलिटी और अच्छे बर्ताव के लिए पहचाना जाना चाहता है। मतलब उसे अपनी मछली के साथ ही रहना है। परिवार उसे बाहर जाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है, मगर कोई फायदा नहीं। इसलिए सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि कुलिन को स्कूल भेजा जा सके। एक रात कुलिन पानी पीने के लिए उठा। मम्मी पापा घर में पैसे न होने का नाटक करने लगते हैं। वो रोते हुए कहते हैं कि जब तक कुलिन को घर में अच्छे से पढ़ाने के पैसे नहीं कमा लेते तब तक सुबह सिर्फ अंडे ही खाएंगे। ये सुनकर कुलिन को बहुत बुरा लगा। अगले दिन वो कहता है कि मैं अब से नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाऊंगा। सभी ये सुनकर बहुत खुश हैं। मगर जब उसने कहा बॉयज स्कूल तो वो थोड़े परेशान हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो घर से तो बाहर निकलेगा। कुछ दिनों बाद कुलिन का स्कूल का पहला दिन है। ओकिस बाइक से उसे छोड़ने आया, मगर कुलिन अपना हेलमेट नहीं निकालता। वो अपने हैंडसम चेहरे को छुपाने के लिए इसे पूरा दिन पहनेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हेलमेट पहनने की वजह से सभी उसकी तरफ और ज्यादा घूरते हैं। कुलिन चुपचाप क्लास की लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाता है, मगर सीडी नाम का एक लड़का और उसके दोस्त उसे परेशान करने आ गए। टीचर क्लास में आए। वो भी स्टूडेंट को हेलमेट पहने देखकर चौंक जाती है। वो उसे हेलमेट उसी वक्त हटा देने के लिए कहती है। कुलिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो झिझकता हुआ स्टाइल से अपना हेलमेट उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि टीचर को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। सामने आता है कि कुलिन की सुंदरता देखकर उसे सांस ही आना बंद हो गई और नाक से खून बहने लगा। दूसरे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं कि जो नया लड़का आया है वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। कुलिन स्कूल से भागकर घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सीडी की गैंग उसे पकड़कर स्टोर रूम में ले आई। यहाँ वो अपने आप को पावर रेंजर्स की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। गैंग का नाम है टीगा टाक। इसमें 3 लोग हैं और लीडर है प्रिंसिपल का बेटा सीडी। वो चाहते हैं कि कुलिन सीडी के लिए एक लड़की को प्रॉम पर बुलाए। ये गैंग पिछले 3 साल से एक ही क्लास में है। सीडी तब तक पास नहीं होगा जब तक कि वो बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ प्रॉम में न चला जाए। अमेंडा सिर्फ हैंडसम लड़कों के साथ ही जाती है, इसलिए सीडी चाहता है कि उसकी जगह कुलिन अमेंडा से प्रॉम में आने के लिए पूछे। कुलिन की मदद करने के लिए एक भोले भाले लड़के कीबो को साथ भेजा जाता है। गैंग कीबो को काफी टाइम से परेशान कर रही है, इसलिए जैसा भी उसे कहा जाता है वो करता है। इसके बाद कुलिन प्रिंसिपल से टीगा टाक गैंग के बारे में शिकायत करने गया। कीबो को पता है कि प्रिंसिपल क्या कहेगा, मगर वो फिर भी कुलिन के साथ जाता है। प्रिंसिपल अपने बेटे के पास न होने से बहुत परेशान है, इसलिए वो चाहते हैं कि कुलिन वही करे जो सीडी कहता है, क्योंकि ख्वाहिश पूरी होने के बाद वो स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा। शाम को कुलिन और कीबो तय करते हैं कि वो अगले दिन सीडी का कहा हुआ काम करके उससे पीछा छुड़ा लेंगे। कीबो पहला इंसान है जिसने कुलिन से अच्छे से बात की है और उसकी सुंदरता का फायदा भी नहीं उठाया। जैसा कुलिन ने सोचा था वैसा आज पूरे दिन में बिल्कुल नहीं हुआ, मगर वो बहुत खुश है क्योंकि उसे एक दोस्त मिल चुका है। अगली सुबह दोनों बीबीएम स्कूल जाते हैं, जहाँ पर लड़कियां हवा सूंघकर समझ जाती हैं कि कोई लड़का स्कूल में दाखिल हो चुका है। यहाँ की पॉलिसी है कि बदसूरत लड़के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए वो कुलिन से उसका हेलमेट उतारने के लिए कहते हैं। ना चाहते हुए भी कुलिन को अपना हेलमेट उतारना पड़ता है और अब स्कूल में तबाही मच चुकी है। बेचारा कुलिन। कुछ घंटों बाद ये खबर टीवी पर आने लगी कि लड़कियां रो रही हैं, उनकी नाक से खून बह रहा है, कई तो पागल ही हो चुकी हैं और इधर उधर जोर जोर से उछल रही हैं। कुलिन को नाम दिया जाता है टू हैंडसम टू हैंडल। बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा, जो कि एक मॉडल है,
न्यूज में कोलिन का चेहरा देखकर उसी वक्त उसे पसंद करने लगती है। वो पहला लड़का है जो ब्यूटी और स्टेटस में उसके बराबर है। वो फौरन डिसाइड करती है कि कोलिन ही उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। जब न्यूज हर जगह फैल गई तो मास फैमिली के घर के सामने बहुत सारी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं। परिवार के लोग पैसा लेकर उन्हें घर दिखाने लगते हैं। कोलिन अपने परिवार को न्यूज पर देखकर दुखी हो गया क्योंकि उसी के अपनों ने उसे धोखा दिया और उसका इस्तेमाल किया। जब वो उसे फोन करते हैं तो कोलिन घर आने से मना कर देता है। घर में घूमने आए लोग उसकी पालतू मछली के साथ बुरा बर्ताव करके उसे मार देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गया। अब कोलिन किसी बिल्डिंग की छत पर है और उसका पीछा करने वाले पागलों को ऊपर से देख रहा है। अचानक पीछे से एक लड़की उससे बोली कि क्या तुम छत से कूदने वाले हो। कोलिन चौंक गया क्योंकि बाकी सभी की तरह उसे नाक से खून नहीं आए और ना ही वो बेहोश हुई। फिर लड़की बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। कोलिन इतना घबरा गया कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की से मिलकर उसका दिन पहले से बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसने कीबो को फोन किया जो उसे अपने घर में ले आया। वो और उसकी दादी कोलिन से कहते हैं कि जब तक वो चाहे तब तक यहाँ रह सकता है। कीबो के कमरे में 2 रेयर टाइप्स के कार्ड देखकर वो चौंक गया क्योंकि उसे भी कार्ड्स को कलेक्ट करने का शौक है। उन्हें पता चला कि वो दोनों एक जैसे ही हैं। अगले दिन वो BBM स्कूल में जाकर कल रात वाली लड़की को ढूंढने लगी क्योंकि कोलिन उसे पसंद करता है, मगर उन्हें इसके बजाय अमेंडा मिली तो वो उसे सीडी के साथ प्रोम में जाने का प्रपोजल दे देते हैं। अमेंडा दिखावा करती है कि उसे कोलिन का चेहरा इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ से गए उसके नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है। कोलिन ने सीडियो में अपने क्रश को देखा मगर बाकी लड़कियों की वजह से वो उसे मिल नहीं पाया। अगले कई दिनों तक कीबो और कोलिन हर काम एक साथ करते हैं और अब वो बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। एक दिन कीबो कोलिन को अपनी क्रश रीरी से मिलवाने फुटबॉल मैच में ले आया। मैच के बाद कोलिन को अपनी क्रश एक दुकान पर काम करती दिखाई दी। वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी कीबो वहां आ गया और दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। कोलिन को पता चला कि कीबो की क्रश भी रीरी ही है। वो दोनों एक दूसरे के करीब हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। ये देखकर कोलिन को जलन होने लगी। वो उस रात को सो भी नहीं पाया क्योंकि ऐसा कुछ उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी उसे याद आया कि ओकिस एक लव गुरु है। अगली सुबह वो उससे मिलने जाता है। ओकिस खुशी से रोने लगा। वो बहुत टाइम से इस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो अपने भाई को लड़की पटाने में मदद कर सके। परिवार ने उसे फैंस को बेच दिया था मगर अब वो उन्हें माफ कर देता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो रीरी से कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद दोनों भाई घर का सामान खरीदने जाते हैं और ओकिस कोलिन से अपने क्रश को इम्प्रेस करने के तरीकों की लिस्ट बनवाता है। कोलिन ओकिस के बताए तरीकों पर काम चालू कर देता है मगर थोड़े ही टाइम में उसे पता चल गया कि उससे 1000 गुना ज्यादा कीबो रीरी को जानता और समझता है, लेकिन वो फिर भी अपने पहले प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। एक दिन अमेंडा बॉयज स्कूल में आई और कोलिन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिया, साथ में गिफ्ट के तौर पर एक नया आईफोन भी। शाम को कोलिन कीबो और रीरी कैरियोके जाते हैं। यहाँ कोलिन को रीरी के साथ गाने का मौका मिला। कोलिन उसके साथ गाने के लिए बहुत खुश है मगर रीरी सिर्फ कीबो पर ही ध्यान देती है। अब उसे समझ आ गया कि रीरी को कीबो पसंद है। ये देखकर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर जब कीबो कमरे में नहीं था तब कोलिन रीरी से पूछता है कि क्या तुम कीबो को पसंद करती हो। वो मना कर देती है, लेकिन जब कोलिन ने कहा कि कीबो को अमेंडा से प्यार है तो रीरी का चेहरा उतर गया। घर पहुंचने पर कोलिन ने अमेंडा को फोन करके एक काम करने को कहा। वो खुशी खुशी कोलिन की कही हुई बात मान जाती है। अगले दिन कई लोग अमेंडा की बर्थडे पार्टी में आए हैं। जब कोलिन और कीबो आए तो अमेंडा खुद आकर उनका स्वागत करती है, लेकिन अजीब बात है कि वो कोलिन से ज्यादा कीबो पर ध्यान दे रही है। वो बात करने के लिए उसे अकेले में ले आती है। उसी वक्त रीरी भी पार्टी में आ गई और देखा कि अमेंडा कीबो को किस कर रही है। अपने टूटे दिल के साथ वो वहाँ से चली गई। इसका फायदा उठाकर कोलिन अपने दिल की बात उससे कह देता है। रीरी उसका शुक्रिया करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखा है। अपने इकलौते दोस्त को धोखा देकर भी कोलिन को कुछ हासिल नहीं हुआ। टीगा टाक गैंग ने भी अमेंडा और कीबो को किस करते हुए देख लिया और बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद वो कीबो को बहुत मारते हैं। कोलिन ये सब देख रहा है मगर डर के मारे सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। गैंग के जाने के बाद वो कीबो को घर लेकर आया और दादी के साथ मिलकर उसके घावों पर दवाई लगाई। उसे दर्द से रोते देख कोलिन को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले दिन कीबो ने उसे अपने रेयर कार्ड्स में से एक कार्ड गिफ्ट के तौर पर दिया। कोलिन अब ये देखकर बहुत पछता रहा है, इसलिए वो सारी कहानी सच्ची सच्ची बता देता है। कीबो कोलिन की बातें सुनकर चौंक गया
और गुस्से से कहता है कि अगर कोलिन उसे बताता कि उसे रीरी पसंद है तो वो रीरी से बातें करना छोड़ देता। ये शब्द सुनकर कोलिन और भी ज्यादा पछताने लगा। आखिर में कीबो उसे बाहर निकल जाने के लिए कहता है। अपनी गलती का एहसास करते हुए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वो 1 महीने बाद अपने घर आया है तो उसका परिवार बहुत खुश है, लेकिन कोलिन नहीं। वो सीधे कमरे में चला गया और किसी से बात नहीं की। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। वो स्कूल में एक दूसरे को देखते भी हैं, मगर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं। घर पर कोलिन की मम्मी उसके लिए बहुत चिंता कर रही है। एक रात वो कमरे में गई और उसकी पालतू मछली उसे वापस दे दी। कोलिन को तो लग रहा था कि वो मछली मर चुकी थी। मम्मी कहती है कि अगर उसे घर में रहकर पढ़ाई करनी है तो वो कर सकता है। परिवार बस उसकी खुशी चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर कोलिन को एहसास हुआ कि उसका साथ देने के लिए कई लोग खड़े हैं। इससे उसे हिम्मत मिली कि वो अपने और कीबो के रिश्ते को सुधार सकता है। अगली सुबह वो रीरी के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद वो कीबो के पास गया और माफी मांगने की कोशिश की। पहले तो वो कोलिन से बात करने से मना कर देता है, मगर जब रीरी की बात आई तो वो बताने लगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। तभी कोलिन ने दिखाया कि रीरी फोन पर उसकी सारी बातें सुन रही थी। ऐसे कोलिन ने उन्हें एक कर दिया और अब तीनों वापस दोस्त बन चुके हैं। कुछ दिनों बाद वो प्रॉम पार्टी में गए। कीबो के साथ रीरी है और कोलिन के साथ अमेंडा। और उस गैंग लीडर सीडी के बारे में किसको फर्क पड़ता है। जैसा कि हमें पता है, कोलिन और अमेंडा को प्रॉम किंग और क्वीन का अवार्ड मिल जाता है। तभी उसे एक लड़के की आवाज सुनी जो कहती है कि वो इतना भी हैंडसम नहीं है। इसी वक्त कोलिन को दोबारा से प्यार हो गया।